अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में मैं आपके साथ कॉस्मेन जेल का रिव्यू शेयर कर रही हूँ। ये जेल एक्ने और पिंपल्स के लिए यूज करनी चाहिए या नहीं, इसके रिजल्ट्स कैसे हैं, क्या इस जेल से चेहरे के दाने खत्म हो जाते हैं, इस जेल को आपने कैसे लगाना है और कितने टाइम के लिए आपने इसको इस्तेमाल करना है। मैंने इस जेल को खुद यूज किया है और अपना ऑनेस्ट एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको सही से समझ आ जाए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इसकी पैकिंग देख लें। कार्डबोर्ड पैकिंग में ये आती है। 10 ग्राम की ये ट्यूब है और जो इसकी फॉर्मुलेशन है इसमें आइसोट्रेटिनोइन 0.5% है। इसका टेक्सचर भी आप देख लें, जेल फॉर्म में है ये और इसका कलर येलो है। आइसोट्रेटिनोइन स्किन के ऑयल को कंट्रोल करता है जिस वजह से एक्ने और पिंपल्स होते हैं। इसकी प्राइस की बात करें तो ये आपको 150 या 180 तक मिल जाएगी और ये काफी टाइम तक चलती है। अब इसके रिजल्ट की बात करते हैं। मुझे एक टाइम पर स्वेयर एक्ने हो गई थी और डॉक्टर ने मुझे ये कॉस्मेन जेल प्रिस्क्राइब की थी। अब एक्ने और पिंपल्स की बात करें तो दोनों में बहुत फर्क है। एक्ने एक बीमारी है जिसमें आपको फेस पर छोटे बड़े पस वाले दाने निकल आते हैं और ये दाने खुद ही ठीक नहीं होते, इसके लिए आपको डॉक्टर को चेक करवाना पड़ता है। और अगर आपको फेस पर 2-3 दाने निकल आते हैं तो उसे पिंपल्स कहते हैं। कभी आप गर्म चीजें खा लेते हैं उस वजह से आपको 2-3 दाने निकल आते हैं, या फिर आप कोई मेडिसिन यूज कर रहे हैं उस वजह से भी आपको दाने निकल आते हैं और ये वाले दाने खुद ही भी ठीक हो जाते हैं अगर आप थोड़ी सी केयर कर लें। पिंपल्स फेस वॉश मिलते हैं, अगर आप वो यूज कर लें या फिर आप कोई रेमेडी यूज कर लेते हैं, जैसे कि अगर आप मुल्तानी मिट्टी का मास्क भी 3-4 दिन लगा लेते हैं तो दाने ठीक हो जाते हैं उससे। लेकिन जिनको एक्ने है उनके लिए ये कॉस्मेन जेल बहुत अच्छी है। इसकी टैबलेट्स भी आती हैं लेकिन वो मैंने इस्तेमाल नहीं की क्योंकि मुझे डॉक्टर ने सिर्फ ये कॉस्मेन जेल और इसके साथ एक लोशन दिया था। उस लोशन का रिव्यू भी मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। अभी कॉस्मेन जेल की बात कर लेते हैं। इस जेल को आपने बहुत एहतियात से इस्तेमाल करना है, जैसे मुझे डॉक्टर ने बताया था वही मैं आपको बता रही हूँ। इस जेल की आपने पी साइज अमाउंट लेनी है, यानी कि जितना आपके दाने का साइज है उतनी ही आपने जेल लेनी है और इसे आपने दाने के ऊपर लगानी है। अगर आपके पूरे चेहरे पर दाने हैं तो एक एक दाने के ऊपर आपने ये जेल लगानी है। इस जेल को आपने अपने पूरे चेहरे पर लेप करके बिल्कुल भी नहीं लगाना और ना ही इसे स्किन में जज्ब करना है। इस जेल को बस दानों के ऊपर लगाकर छोड़ दें। इस जेल को आपने रात को सोने से पहले लगाना है, दिन में गलती से भी आपने इसको नहीं लगाना वरना आपकी स्किन बहुत बुरी तरह डैमेज हो जाएगी। और रोजाना अपने फेस को धोकर ड्राई करके उसके बाद आपने इस जेल को इस्तेमाल करना है। अगर आपके फेस पर ऑयल है या आपने मेकअप किया हुआ है उसके ऊपर आप ये जेल लगा लेंगे तो आपको बिल्कुल भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि मैंने इस जेल को यूज किया है, मेरा एक्सपीरियंस है इस जेल के साथ, इसलिए आपको बता रही हूँ। रात को सोने से पहले चेहरे को धोकर ड्राई करके फिर इस जेल को इस्तेमाल करें। अब बात कर लेते हैं आपने इस जेल के साथ कौन सा फेस वॉश यूज करना है। डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया था कि आप कोई भी ब्यूटी सोप या फेस वॉश यूज कर लें, लेकिन मेडिकेटेड सोप जो होते हैं जैसे कि डेटॉल, सेफगार्ड और लाइफ बॉय वगैरह, इस तरह के जो सोप होते हैं ये आपने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करने। मैं पहले लक्स साबुन व्हाइट वाला फेस पर यूज करती थी। लक्स साबुन भी ऑयल को कंट्रोल करता है और इसको यूज करने से काफी टाइम तक स्किन ऑयली नहीं होती। उसके बाद मैंने पॉन्ड्स व्हाइट ब्यूटी फेस वॉश ट्राई किया था, वो मुझे बहुत ज्यादा सूट किया था। उससे कलर भी व्हाइट होता है और एक्ने के निशान भी मेरे फेड हो रहे थे। तो जब तक मैंने कॉस्मेन जेल यूज की है उसके साथ मैंने पॉन्ड्स का फेस वॉश ही यूज किया है। इस जेल को जब आप फर्स्ट टाइम यूज करेंगे तो हो सकता है आपको पहले 2 दिन कोई रिजल्ट फील ना हो और हो सकता है आप इसको लगाना छोड़ दें, लेकिन आपने इसको लगाना बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, क्योंकि एक्ने वाली स्किन बहुत ज्यादा ऑयली होती है और ऑयल कंट्रोल करने के लिए 1-2 दिन लग जाते हैं। अगर आप कॉस्मेन जेल यूज करना चाहते हैं और आपको स्वेयर एक्ने है तो एक्ने ठीक होने में आपको कम से कम 6 महीने लग जाएंगे, क्योंकि मैंने भी जब इसको यूज किया था एक्ने का जो बैक्टीरिया होता है उसको खत्म होने में 6 महीने लग जाते हैं। जब आप इस जेल को यूज करेंगे तो कुछ दिनों के बाद आपकी स्किन ड्राई होने लगेगी, आपको ऐसे फील होगा जैसे आपकी स्किन उतर रही है, आपकी स्किन बुरी तरह से जल गई है और हो सकता है आपकी स्किन बहुत ज्यादा रेड भी हो जाए। तो ऐसी हालत में आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, क्योंकि ये जेल इसी तरह काम करती है। इस जेल को लगाने से स्किन पील होती है और फिर आपकी न्यू फ्रेश स्किन आती है और आहिस्ता आहिस्ता दाने और उसके निशान भी खत्म हो जाते हैं, स्किन आपकी क्रिस्टल क्लियर हो जाती है। कॉस्मेन जेल आप रोजाना यूज कर रहे हैं और 1 हफ्ते के अंदर आपको इस तरह की अलामात जाहिर नहीं हो रही तो इसका मतलब है कॉस्मेन जेल ओरिजिनल नहीं है, ये फेक है। क्योंकि जो ओरिजिनल कॉस्मेन जेल है ना उसको लगाने से 1 हफ्ते के अंदर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है, स्किन पील ऑफ होती है, स्किन बर्न होती है, रेड होती है। तो ये उसकी निशानियां हैं ओरिजिनल कॉस्मेन जेल की। जब तक आप ये कॉस्मेन जेल यूज कर रहे हैं तो कोशिश करें कि धूप में ना जाएं और अगर जाना बहुत जरूरी हो तो सन ब्लॉक लाजमी से लगाएं और चेहरे को कपड़े से अच्छी तरह से कवर करके फिर निकलें। अगर आप गर्मियों में इस जेल को इस्तेमाल कर रहे हैं तो हो सकता है आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई ना हो, अगर फिर भी होती है तो आपने डे में मॉइस्चराइजर लाजमी लगाना है। दिन में फेस वॉश करने के बाद आपने मॉइस्चराइजर लाजमी लगाना है ताकि आपकी स्किन ड्राई ना हो। और अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा रेड हो रही है कॉस्मेन जेल के यूज करने से तो आप फ्रेश एलोवेरा जेल भी अपने फेस पर लगा सकते हैं, उससे भी रेडनेस कम हो जाएगी। इसी तरह से आपने रूटीन को फॉलो
करना है, दिन में फेस वॉश करने के बाद आपने मॉइस्चराइजर लाजमी लगाना है और रात को सोने से पहले फेस वॉश करके फिर आपने कॉस्मेट जेल लगानी है। इस तरह से आप यूज करेंगे तो आपकी स्किन ज्यादा ड्राई भी नहीं होगी और कॉस्मेट जेल अपना काम भी करती रहेगी। और जब तक आपकी एक्नी ठीक नहीं हो जाती आपने इस जेल को रोजाना लगाना है। कम से कम आपने इस जेल को 6 महीने इस्तेमाल करना है और इससे एक्नी जड़ से खत्म हो जाएगी। मैं अपनी बात करूं तो मैं वैसलीन लोशन पिंक वाला भी यूज कर लेती थी और निविया सॉफ्ट क्रीम भी यूज कर लेती थी। इसके साथ आपने खाने पीने में भी परहेज करना है, जो डॉक्टर ने मुझे बताया था वो आपको बता देती हूँ। गर्म चीजें आपने बिल्कुल भी नहीं खानी, जैसे कि अंडा, मछली, बीफ और तली हुई चीजें और फास्ट फूड भी आपने नहीं खाना। और आपने मीठी चीजों से भी परहेज करना है, ज्यादा शुगर वाली चीजें खाने से भी एक्नी होती है। और आपने कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी नहीं पीनी। पानी आप ज्यादा से ज्यादा पिए ताकि आपकी बॉडी डिटॉक्स हो। दालें, सब्जियां, फल और सलाद का इस्तेमाल आप ज्यादा करें। अभी आपको लग रहा होगा कि आप ये परहेज कैसे करेंगे, आप ये सब कुछ कैसे छोड़ेंगे। तो देखिए, अगर आप चाहते हैं आपकी एक्नी जड़ से खत्म हो जाए तो आपको परहेज करना पड़ेगा। और जब आपकी एक्नी बिल्कुल खत्म हो जाएगी तो आप कम मिकदार में सब कुछ खा लिया करें। एक चीज का आपने बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, जब आप कॉस्मेट जेल यूज कर रहे हैं इसके साथ आपने कोई और प्रोडक्ट यूज नहीं करनी। जैसे कि आप कोई व्हाइटनिंग क्रीम यूज कर रहे हैं या कोई और मेडिकेटेड क्रीम यूज कर रहे हैं, कोई ऑइंटमेंट यूज कर रहे हैं, तो सब कुछ लगाना छोड़ दें। जब इसका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद अगर आपने कुछ यूज करना हो तो कर लें, लेकिन इसके साथ आपने कुछ भी यूज नहीं करना। एक और टिप जो डॉक्टर ने मुझे बताई थी, अभी मुझे याद आई है, वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। आपने रोजाना निहार मुंह यानी कि खाली पेट 1 छोटा चम्मच पिसा हुआ सूखा धनिया, नॉर्मल पानी यानी कि पानी ना ज्यादा ठंडा हो ना ही गर्म हो, इसके साथ आपने सूखा धनिया पिसा हुआ खाना है। ये भी आपने रोजाना खाना है। सूखे धनिया की तासीर ठंडी होती है और ये अंदर से एक्नी को खत्म करने में हेल्प करता है। अगर आप चाहते हैं आपकी एक्नी जड़ से खत्म हो जाए तो मेरी इस वीडियो को फॉलो करें। जो जो चीजें मैंने बताई हैं उसी तरह से आप यूज करेंगे तो मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ आपकी एक्नी से हमेशा के लिए जान छूट जाएगी। अगर आपके माइंड में और कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें ताकि किसी को भी एक्नी का मसला है उसको मेरी वीडियो से फायदा हो। और अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।